माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आ गई हूँ फिर से एक नए चैप्टर के साथ। होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारे नए चैप्टर का नाम है मैप्स। ये है क्लास 6 एनसीईआरटी बुक से। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो स्टूडेंट्स, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ग्लोब के बारे में। तो आपको पता है कि ग्लोब की मदद से हम बहुत कंट्रीज़ को देख सकते हैं, लेकिन जैसे ग्लोब के पास अपना एडवांटेजेस होता है वैसे ही कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। जैसे हम एक ही टाइम पे सारे कंट्रीज़ को एक साथ नहीं देख सकते हैं और हम एक फ्लैट शेप में उसको नहीं देख पाते हैं। हमें हमारा जो ग्लोब है वो हमेशा एक राउंड शेप में मिलता है और हमें वो उस ग्लोब को हमेशा घुमा के ही देखना पड़ता है। इसी वजह से ये वाला एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है और साइंटिस्ट ने इसीलिए एक नया चीज़ का इन्वेंशन किया, वो है मैप्स। तो चलिए आइए पढ़ते हैं मैप का डेफिनेशन। ए मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन और ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। तो मैप का मतलब होता है जब कोई भी कंट्री या फिर एरिया को हम स्केल की मदद से एक फ्लैट सरफेस में ड्रॉ करते हैं, उसे ही बोला जाता है मैप, जो कि ग्लोब में पॉसिबल नहीं होता। मैप हमें बहुत तरीके से हेल्प कर सकता है, जैसे कि स्मॉल एरिया को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। ऐसे ही डिफरेंट एरियाज़ को हम डिफरेंट मैप के थ्रू पढ़ सकते हैं और इन्हीं सब मैप का एक बुक होता है, उसे बोला जाता है एटलास। मैप्स 3 प्रकार के होते हैं, फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स एंड थीमेटिक मैप्स। तो फिजिकल मैप का मतलब जहाँ पे हम प्लेटूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशन, इन सब के बारे में पढ़ सकते हैं। और सेकंड नंबर पे आता है पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स में हम टाउन्स, विलेजेस, सिटीज़, इन सब चीज़ के बारे में या फिर बाउंड्रीज के बारे में भी पढ़ सकते हैं। और थीमेटिक मैप में हमें इंफॉर्मेशन मिलता है रोड्स के बारे में, फिर इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट, इन सब चीज़ के बारे में हम थीमेटिक मैप में पढ़ सकते हैं। और मैप्स का 3 कंपोनेंट्स होता है जो कि मेजर कंपोनेंट्स है, वो है डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। और अभी एक एक करके हम सब पढ़ेंगे। मैप्स के थ्रू हमें रियल डिस्टेंस पता चलता है, जो कि ग्लोब में पॉसिबल नहीं होता। ग्लोब में हम एक ही टाइम पे सारे प्लेसेस को नहीं देख पाते हैं, लेकिन मैप्स के थ्रू एक ही प्लेस को हम अच्छे से डेफिनेटली समझ में आ जाता है कि कौन सा प्लेस कितने डिस्टेंस पे है। तो उस वजह से मैप हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है और ये कैरी करने में भी बहुत ईजी होता है। अभी नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है स्केल। तो स्केल मेनली कहाँ पे यूज़ होता है? बार डायग्राम ड्रॉ करने के टाइम पे। तो जो स्केल हम बहुत बड़े एक स्केल को छोटे से एक स्केल की मदद से हम लिख सकते हैं, जैसे 10 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर की मदद से भी लिख पाते हैं, वही चीज़ यूज़ होता है मैप में। तो जो डिस्टेंस है वो ईजिली हम डिफाइन कर पाते हैं। हमारे मैप में जो स्केल है वो हमें बहुत चीज़ों में हेल्प करता है, जैसे 500 किलोमीटर्स को हम मिनिमाइज़ करके 5 सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं। वैसे ही स्मॉल स्केल मैप एंड लार्ज स्केल मैप यूज़ होता है। लार्ज स्केल मैप में भी सेम 500 मीटर्स को हम 5 सेंटीमीटर्स की मदद से भी लिख सकते हैं। तो इसी वजह से स्केल बहुत ही एक मेजर एंड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट इज डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का मतलब होता है, हमें जैसे पता है 4 डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो इन सब डायरेक्शन को हम बार बार रिपीटेडली ना लिख के उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट अगर हम लिख देते हैं तो ईजिली वो मैप का जो डायरेक्शन है वो हम एकदम शॉर्ट में ही डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे छोटा सा एक एग्जाम्पल मिल जाएगा आप लोगों को। ये मैप ऑफ ए विलेज है जहाँ पे 10 मीटर्स को 1 सेंटीमीटर की मदद से दिखाया गया है। यहाँ पे स्कूल, वेल, शॉप्स, कम्युनिटी सेंटर सब कुछ दिखाया गया है, लेकिन बहुत ही मिनिमम एक साइज़ में। तो यही एडवांटेज होता है मैप का। आपको तो डायरेक्शन के बारे में पता चल गया कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये सब डायरेक्शंस है, लेकिन इनको और एक नाम से बोला जाता है, वो है कार्डिनल पॉइंट्स। तो अभी देखिए, ये जो पॉइंट्स है इस डायरेक्शन को दूसरे तरीके से और सब डिविजन्स में भी डिवाइड किया गया है। वो है नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ये सब चीज़ भी एक इंटरमीडिएट डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमें ये सब डिविजन्स या फिर कार्डिनल डायरेक्शंस पता होता है तो एग्जैक्टली हम बता सकते हैं कि जो हमारा पॉइंट है, जो जिस चीज़ के लिए हम सर्च कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली है किस डायरेक्शन पे। मैप्स में हम एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करने में और एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, उसे बोला जाता है कॉम्पास। कॉम्पास के पास एक मैग्नेटिक नीडल होता है जो कि ऑलवेज पॉइंट आउट करता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को, और उसी की मदद से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट कहाँ पे है। तो इस हेल्प से हम बहुत सारी चीज़ को या फिर बहुत सारे डायरेक्शन को ईजिली फाइंड आउट कर लेते हैं हमारे कोई भी फ्लैट सरफेस मैप में। अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद है और आप मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमेशा मेरा नोट्स और मेरा एक्सप्लेनेशन एकदम एक क्लिक में ही मिल जाए। और अगर आपको फर्दर कुछ समझना है तो मेरा शॉर्ट्स भी आप लोग फॉलो कीजिए, वहाँ पे भी मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करती हूँ। तो अभी हम आ जाते हैं हमारे थर्ड कंपोनेंट में, वो है सिंबल्स, जो कि हमें फाइंड आउट करने में मदद करता है मैप में कि
किसी भी चीज़ का या मॉन्यूमेंट का साइज़ या फिर लेंथ कितना हो सकता है, जैसे कि ब्रिजेस का लेंथ या फिर कहाँ पे ब्रिज है, कहाँ पे मॉन्यूमेंट है एंड कहाँ पे फॉरेस्ट है। उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए कुछ कुछ सिंबल्स दिया गया है और उसी सिंबल्स की वजह से हमारे मैप में हमें ईजिली समझ में आता है कि अगर कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व या फिर नेशनल पार्क है वो किस एरिया में है। और ये चीज़ मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैप्स जैसे इंपॉर्टेंट है वैसे ही कभी कभी स्केचेस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे पुलिस स्टेशंस में यूज़ होता है, अगर किसी भी पुलिस को एक इन्वेस्टिगेशन के लिए स्केच करना पड़े तो वो लोग एक मैप निकाल के एक रफ स्केच बनाते हैं ताकि उनको जो थीफ है उनको पकड़ने में ज़्यादा ईजी हो जाए। मैप्स में तो हमने बड़े बड़े चीज़ों के बारे में बात कर लिया, जैसे कंट्रीज़, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, ओशंस, इन सब के बारे में बोल दिया है। लेकिन अगर किसी एक छोटे से एरिया के बारे में, जैसे एक रूम के एरिया के बारे में पता करना हो तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, प्लेन। वहाँ पे एक स्केच के जैसे ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इस पर्टिकुलर रूम का एरिया या लेंथ कितना है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम अपना चैप्टर यहीं पे ख़त्म करते हैं और होप सो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया हो। और अगर इस चैप्टर के नोट्स आपको चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको सारा आंसर्स वहीं पे मिल जाए। मेरे चैनल में सब चीज़ अवेलेबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।